our second chapter of our supplementary reader, and the name of the chapter is Children at Work. What is the meaning of children at work? Means the children are doing some work and we are talking about that work. Can you tell me what is the main work of a child? Yes, to get education and to know about the things. Okay, एजुकेशन लेना, पढ़ाई लिखाई करना, यही क्या है हर चाइल्ड का मेन वर्क है. ओके, सो इन दिस चैप्टर it is discussed that children are doing many works, okay, to fulfill their basic needs. Means instead of studying they are doing many works which can fulfill their needs like food, clothes. Okay, so what is the need? ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी है जिससे कि बच्चों को इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं बजाय कि पढ़ने और लिखने के. ओके, देखो क्या होता है कि आजकल हमारी सोसाइटी में सारे क्लास जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दो वक्त का खाना, मीन्स जो दो वक्त का फूड होता है, जो रोटी होती है, वो भी उनके लिए उनको बहुत मुश्किल से मिलती है. ठीक है, तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना देके मीन्स पढ़ने लिखने की बजाय उनको अपनी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट कि हाउ द चिल्ड्रन आर मेंटेनिंग देयर लाइफ. ओके, सो चिल्ड्रन एट वर्क. So this chapter is about a boy Velu who has left his home and came to the Chennai. Okay, Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. Okay, एक बॉय रहता है वेलू. वो क्या करता है, अपना घर जो है वो छोड़ के कहाँ आ जाता है, ट्रेन के थ्रू चेन्नई आ जाता है और फिर वहां पर वो प्लेटफॉर्म पे भटकते रहता है और तब तक वो घूमता रहता है अकेले जब तक कि उसको पीछे से कोई आवाज नहीं देता है. कौन आवाज देता है उसको पीछे से? वेलू मीन्स जया. मीन्स एक लड़की रहती है जया जो उसको पीछे से क्या करती है, आवाज देती है, उसको बुलाती है. सो हु इज दैट गर्ल दैट कॉल्ड वेलू फ्रॉम द बैक? The girl was a rag picker. What is a rag picker? Rag picker वो होते हैं, वो गरीब से गरीब बच्चे होते हैं जिनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कूड़ा कचरा उठाकर उसको बेचना पड़ता है और उस पैसे से वो किसी तरह अपने लिए 1 या 2 टाइम का फूड अफोर्ड कर पाते हैं. मीन्स कि ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आज एजुकेशन की जगह ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो कि शायद किसी ने सोचा भी ना हो. ओके, हम लोग आज एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, ओके, उनकी स्टडीज पे ध्यान दो, बट यहाँ पर हर कोई एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं है, तो वो एजुकेशन कहाँ से अफोर्ड करेंगे. ओके, क्योंकि पढ़ने के लिए भी पेट का भरा होना जरूरी होता है. सो फर्दर मूविंग इनटू द चैप्टर, वेलू मीन्स जया. मीन्स वेलू क्या करता है, वो जया से मिलता है. शी मेट द गर्ल जया. जया कॉल्ड हिम फ्रॉम हिज बैग एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज रोमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके, व्हाट वाज द रीजन दैट ही वाज रोमिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? एंड वेलू रिप्लाइड दैट he had run from home and so he don't know where to go and that's why he was roaming here and there. Okay, then Jaya asked him to come with him. Okay, after that Velu could not decide that what he can do. वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं जया के साथ जाऊं या नहीं, but he had no other options. और उसके लिए वो क्या करता है कि जया के साथ वो चला जाता है उसके पीछे पीछे. Jaya was holding a sack in her hand. सैक क्या होता है? सैक वो पैकेट होता है जिसमें वो कूड़े को कलेक्ट करके उसको मार्केट में सेल करती है. ओके, सो वो उसके सैक को देखता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है. आफ्टर सम टाइम दे बोथ क्रॉस द रोड एंड जया हेल्प वेलू टू क्रॉस द रोड. ओके, फिर वेलू लर्न टू इंग्लिश. You know, Velu was just an 11-year-old boy, so and he was not very educated, means he don't know English. And after moving some distance, he found a boat
which was something was written on that, but Velu couldn't read that because he don't know English. ठीक है, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वहां पे जो बोर्ड्स लगे हुए थे उन पे क्या लिखा था वो पढ़ नहीं पा रहा था. Okay, after some time Velu followed his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. Okay, after moving some distance they got a garbage bin there. What is a garbage bin? जो लोगों की यूजलेस चीजें होती है, मीन्स जो उनकी यूज की नहीं होती, वो क्या करते हैं, उनको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो चीजें उन्होंने फेंकी है यूजलेस समझ के, कुछ लोगों के लिए वो काफी यूजफुल हो जाती हैं. ठीक है, जैसे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वहां पे जया उस वेलू को लेकर के जाती है उस गार्बेज बिन के पास. ठीक है, वहां पे लोगों ने कई चीजें फेंकी रहती हैं, अपनी यूजलेस चीजें, चप्पल्स फेंकी रहती हैं और भी कई सारी चीजें, कुछ खाने पीने की चीजें फेंकी रहती हैं जो कि स्टेल हो चुकी होती है, खराब हो चुकी होती हैं. बट जया क्या करती है, उनमें से कुछ चीजों को कलेक्ट करती है एंड शी स्टार्ट ईटिंग दैट. कैन यू इमेजिन हाउ समवन कैन ईट दैट थिंग? ठीक है, कोई सड़ी गली चीजें कैसे खा सकता है? बिल्कुल नहीं खा सकता है. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पेट भरने के लिए वो चीजें खानी पड़ती हैं. ठीक है, और जया ने इसमें ये शो किया है, वेलू जब उस फूड को देखता है तो वो पहले रिफ्यूज कर देता है खाने के लिए, दैट आई वॉन्ट ईट सच काइंड ऑफ थिंग्स. बट उसको भूख इतनी ज्यादा लगी होती है कि वो क्या करता है, आफ्टर रिफ्यूजिंग सम टाइम ही जस्ट हैव इट. ओके, वो क्या करता है, उसको खा लेता है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट द गर्ल्स वर्क. अब यहाँ पर गार्बेज बिन के पास थोड़ा बहुत खाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वेलू से पूछता है जया से कि दैट व्हाट वर्क यू डू, मींस व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू. तो जया इस पे क्या रिप्लाई करती है कि शी कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द सिटी एंड सेल इट टू इन द मार्केट टू गेट मनी टू ईट सम फूड. ओके, वो क्या करती है, पूरे शहर भर से गार्बेज कलेक्ट करती है और फिर उसको मार्केट में ले जाकर के सेल करती है और फिर जो भी मनी उससे मिलता है वो अपने लिए किसी तरह से 2 टाइम का खाना या 1 टाइम का खाना अफोर्ड कर पाती है. ओके, सो द नेक्स्ट वर्क इज द गर्ल्स होम. सो आफ्टर नोइंग अबाउट द गर्ल्स वर्क, वेलू वांट्स टू नो अबाउट द गर्ल्स होम. ठीक है, अब वो ये जानना चाहता है कि खाना तो वो कैसे कैसे अफोर्ड कर लेती है, बट वो रहती कहाँ है. तो जया उसको अपने घर पे लेकर जाती है एंड after seeing that home, Velu was very shocked to see that the houses were extremely small and they were made of tires, of tins. Okay, वो क्या कहते हैं, टिन से, टायर से और प्लास्टिक शीट से, इन सारी चीजों से उसका घर बना रहता है जो कि ऐसा लगता है कि ये किसी भी टाइम गिर सकता है. मीन्स द हाउसेस वर वेरी स्मॉल एंड दे वर इतने ज्यादा वो खराब तरीके से बना रहता है कि उसको लगता है कि किसी भी टाइम ये टूट कर गिर सकता है. Then he told her about his house that was in the village. वो उसको अपने घर के बारे में बताता है कि कैसे उसके जो घर होते हैं वो मड और पाम लीफ से बने रहते हैं और काफी स्पेशियस भी रहते हैं. बट ये शहर के घर देख के उसको काफी शॉक होता है कि लोग इसके अंदर कैसे रह पाते हैं. बट दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वेलूज न्यू लाइफ बिकॉज ही हैज लेफ्ट हिज होम एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज न्यू लाइफ. ओके, सो एट लास्ट वेलू बिकम्स अ रैग पिकर. जब जया घर पे जाती है वेलू को लेकर तो वो उसको एक टूटे फूटे चप्पल्स देती है उसको पहनने के लिए. ओके, सो वेलू कहता है कि ये तो बहुत ही पुराने हैं, ये तो फटे हुए, मैं इसको कैसे पहनूंगा. तो जया कहती है तुमको इसी में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सिटीज में बेयरफुट ट्रैवल करना इज वेरी डिफिकल्ट. मीन्स यू कैन नॉट वॉक barefoot around the city. At last, Velu becomes a rag picker. How did Velu becomes a rag picker? As you all know that he had left his home and came to the city. Okay. So at last, Jaya gave him also a sack to collect the garbage, and she told him to collect garbage like the way she is collecting and to sell it in the market to get some फूड. ओके, तो उसके पास लास्ट में यही ऑप्शन बचता है कि वो भी जया की तरह एक सैक लेकर गार्बेज को कलेक्ट करे और फिर उसको सेल करे
और फिर जो भी उससे मिले वो अपना किसी तरह से अपने पेट को भर सके। ओके, सो जो इस स्टोरी का मेन मोटो है वो ये शो करना है कि हमारी सोसाइटी में एक चिल्ड्रन को जो उसका मेन वर्क समझा जाता है वो पढ़ाई समझा जाता है। मीन्स कि वो एजुकेटेड बने, एजुकेशन उसको मिले, पढ़े लिखे अच्छे से। लेकिन ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वा सच है कि जिन लोगों को 2 टाइम का फूड भी नहीं मिल पा रहा है, मीन्स अगर उनके पास फूड ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे वो। ठीक है, तो ये हमारा इस जो चैप्टर का है वो मेन थीम है कि हर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकता है, पहले उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और उसके बाद ही वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।